नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपने आपको बताया कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग भी अब आ चुका है कि आपने अगर सीयूईटी का फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो 3 दिनों का आपको फिर से मोहलत दिया जा रहा है। और अगर आपने कुछ गलत कर दिया है तो करेक्ट करने की भी, यह हमने पहले भी बताया जब ट्विटर से उन्होंने ट्वीट करके बताया आपके यूजीसी के चेयरमैन ने। लेकिन इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि कैसे आप करेक्ट करेंगे और क्या क्या करेक्ट करने की आपको चीजें दी जा रही हैं। ठीक है, इससे पहले भी वीडियोस हमने बना के आपको करेक्शन के बारे में बताई हैं, लेकिन बच्चे फिर भी कंफ्यूज है। तो एक ये फाइनल वीडियो हम लोग करेक्शन के लिए बना रहे हैं जिसमें आप सारी चीजों को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले अगर आपने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो आप जाइए CUET.samarth.ac.in पे। उसके बाद यहाँ पे आप जाइए और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, साइन इन करके रजिस्टर करिए, फिर साइन इन करिए। डिटेल में कैसे फॉर्म भरना उसकी वीडियो हमने बना के चैनल पे डाली है, उसको देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप सर्च करेंगे CUET 2023 स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग बेसिक शिक्षा, तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए, अब बताते हैं कि अगर आपको करेक्शन करना है तो कैसे करेंगे। करेक्शन से पहले थोड़ा नोटिस पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 9 तारीख से 11 तारीख रात तक आपको दिखी जाए, ये समय दिया गया है करेक्शन के लिए और न्यू फॉर्म दोनों के लिए। ठीक है ना। और इसमें आप अगर नीचे जाके देखेंगे तो एक मजेदार चीज दी है कि कितनी यूनिवर्सिटीज है, सबका लिस्ट यहां दे दिया है। हाँ, यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट सबको मिक्स कर दिया है इन्होंने। शुरू में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को रखा है। ठीक है ना। अब अगर देखोगे तो यहाँ पे लगभग 44 तक आप देखोगे अगर, तो 44 तक आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उसके बाद उन्होंने स्टेट की यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट को मिक्स करके रख दिया है। तो टोटल अगर आप देखोगे ना बाबू, तो देखिए यहाँ पे 233 यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। ठीक है। और अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होती है तो ये सारे सेंटर्स है अलग अलग शहर में, आप यहां भी जाके अपने फॉर्म को भरवा सकते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है कि सर क्या करेक्ट कर सकते हैं और कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले जाना है, आपने लॉगिन करना है, अपना जो एप्लीकेशन नंबर है, जो आपका पासवर्ड है उसके मदद से लॉगिन करिए। लॉगिन करके जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन देता है, ऐड यूनिवर्सिटी, अपडेट टेस्ट पेपर सिलेक्शन। ठीक है ना। तो अगर आपको यूनिवर्सिटी ऐड करनी है तो आप इस पे क्लिक करिएगा। अगर आपको कोई टेस्ट का कोई सब्जेक्ट ऐड करना है जो छूट गया या रिमूव करना है तो आप इस पे ऐड करिएगा। ठीक है ना। बहुत बार बच्चों का रिमूव नहीं होता है। ठीक है ना, उस पे क्लिक नहीं हो पाता है। लेकिन आपको क्या जरूरत है रिमूव करने की, पैसा आपका वापस वैसे भी नहीं आना है। अगर आपका ज्यादा पैसा कट गया है तो पेपर मत दीजिएगा, अगर आपको लगता है एक्स्ट्रा आपने भर दिया है तो। बाकी जो फॉर्म में करेक्शन है उसके लिए आप करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म यहां लिखा है, इस पे क्लिक करिएगा। इस पे क्लिक करेंगे ये ओपन होगा। ठीक है ना। अब इसमें आप देखिए क्या क्या कर सकते हैं। आप इन 5 चीजों में से कोई एक चेंज कर सकते हैं। कैंडिडेट का नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये 5 चीज के अपलोड में से कोई एक कर सकते हैं। आप अगर क्लास 10th और 12th की डिटेल है तो इसमें से दोनों अगर गलत है तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। ठीक है ना। बट लेकिन सेम स्टेट में स्टेट बदलने का मौका नहीं मिलेगा, बस शहर आप दूसरा चूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब फिर इसमें से डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, इसमें से कोई भी अगर गलत है तो आप इसमें चारों को चेंज कर सकते हैं, सारे एक साथ चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। सब्जेक्ट पेपर अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट एक बार वहां से कर सकते हैं। कहां से? डायरेक्ट यहां से नीचे से ऐड करके कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर चाहते हैं तो आप यहां से भी क्लिक टू अपडेट करके अपडेट कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए अभी वेबसाइट स्लो चल रही है, क्यों? क्योंकि अभी लोड बहुत ज्यादा है। अचानक से जब ये अपडेट फॉर्म आने का वो हो गया है तो लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो पैनिक मत करिए, 3 दिन पर्याप्त है। आज अगर थोड़ा स्लो भी चलती है क्योंकि आज ही से ये फंक्शनल हुई है तो कल तक स्मूथली चलेगी। कल आप अपना सारा फॉर्म भर लीजिएगा, अगर नहीं भरे तो करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए फिर आप जब इसको खोलेंगे अपडेट करने के लिए, यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हैं और चाहे तो वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है ना। आप फिर उसमें सेलेक्ट करने को आपको ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट करिएगा। रिमूव का भी ऑप्शन वहीं से आएगा। तो ये प्रोसेस है पूरा करेक्शन करने का। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस चीज को समझ लीजिए कि आप किस यूनिवर्सिटी के किस कोर्स को टारगेट कर रहे हैं। उसी के बेसिस पे आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं और आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट करिए। मेजरली अपना 2-3 टारगेट रख लीजिए, उसके बेसिस पे आप सब्जेक्ट को चूज कर लीजिए। रैंडमली कुछ भी सब्जेक्ट मत भर दीजिए कि हमारा 12th में ये था, हमें अच्छा ये लगता है, या साइबर कैफे वाले ने ये कहा है तो, क्योंकि इससे आपको दिक्कत होगी काउंसलिंग में। ठीक है। हमने इस पे कोर्स वाइज वीडियोस बनाए हैं, आपको एक एक चीज बताया है कि कैसे किस कोर्स के लिए कितना क्या सब्जेक्ट्स भरना है, वो आप देख लीजिएगा वीडियोस को। ठीक है ना। अब देखिए जैसे टेस्ट पेपर का यहाँ खुल गया है। ठीक है ना। तो देखिए इन्होंने इतने सारे टेस्ट पेपर ऑलरेडी और उसका मीडियम चूज किया है। ठीक है। अब नीचे आएंगे तो आप यहां से चाहें तो अपडेट कर सकते हैं। ठीक है ना।
अपडेट टेस्ट पेपर पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। देखिए करंट टेस्ट पेपर अब इनके सामने खुल गया। अब ये चाहे तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। रिमूव करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट है वहां पे जाना है, ठीक है ना। आपको दिखा देता हूं मैं कैसे करना है, ठीक है। और यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक कर देना तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। या नहीं, नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करना है। एक मिनट, जस्ट अ सेकंड में आपको दिखा देता हूं। नीचे आइए, नीचे आइए। नॉट एप्लीकेबल आपको कहीं दिख रहा होगा, इसमें नॉट एप्लीकेबल जहां भी दिख रहा होगा उस पर हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसमें शायद अभी दिख नहीं रहा, ठीक है। अगर दिखेगा तो हम उसको नॉट एप्लीकेबल पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। वहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं भी रिमूव होता है तो छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा पैसा वापस नहीं आना है, ठीक है ना। अगर तुम मीडियम भी इसका अपडेट करना चाहते हो तो कर लेना मीडियम, ठीक है। और ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर लेना। उसके बाद रिव्यू करना, फिर अगर ज्यादा तुमने सब्जेक्ट ऐड कर दिया है तो पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म का पैसा लग रहा है, ठीक है ना। कितना पैसा लग रहा है इसकी बात हमने पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। ये पूरा करेक्शन का एक प्रोसेस है, इसको आप समझ लीजिए, आसानी से करिए, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग यहाँ हेल्प करने के लिए, खुद से करिए बैठ के। आप मोबाइल पे हो सकता हो थोड़ा दिक्कत हो रहा हो, डेस्कटॉप मोड ऑन कर लीजिएगा, किसी का लैपटॉप मांग लीजिए, कहीं साइबर कैफे जा रहे हैं तो उसी के खुद करिए वहां बैठ के, दूसरे से मत करवाइए, ठीक है ना। आप किसी की लैपटॉप उधार मांग लीजिए या कुछ भी, खुद से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। चीज़ों को सीखेंगे, सीखना जरूरी है। आज ये जीवन का पहला फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। आने वाले समय में बहुत सारे फॉर्म ऐसे भरेंगे, तो अगर एक बार गलती करेंगे आप तो सीखेंगे ना चीज़ों को, लेकिन दूसरा जो गलती कर देगा ना वो आपके करियर के साथ बर्बादी कर देगा। आप गलती करेंगे तो आप अवेयरनेस, आपको पता है कि आप ये चीज़ गलत कैसे कर रहे हैं, ठीक है। और गलती होगी नहीं, क्योंकि हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है। एक एक चीज़ आपको बताते हैं, गाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। कहीं दिक्कत है तो आप फ़ोन कर सकते हैं। बाकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा बेसिक शिक्षा ऐप इंस्टॉल करिए, योद्धा बैच चल रहा है, तुरंत ज्वाइन करिए और पढ़ना चालू करिए बेहतरीन तरीके से, कम समय में। जल्दी क्रैश कोर्स भी आ रहा है, स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे।